उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में इन दिनों सरयू घाघरा नदी की तेज धारा लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई है। वैसे तो शहर से लेकर गांव तक हर जगह पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी बाराबंकी से गुजरने वाली सरयू घाघरा नदी के किनारे तराई इलाकों में बसे ग्रामीणों के सामने है। हर साल की तरह इस बार भी जिले की 3 तहसीलें रामनगर, राम सनेही घाट और सिरौली गौसपुर में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बरसात के साथ साथ सरयू नदी का बढ़ रहा जलस्तर भी लोगों की मुसीबत बढ़ाए हुए है। सबसे ज्यादा खतरा सरयू नदी की तेज धारा नाव से आने जाने वालों के लिए है। सरयू घाघरा के उस पार रह रहे मंझा रायपुर गांव के लोग नदी के तेज बहाव के बीच नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। अगर ये संजय सेतु पुल से आते हैं तो उन्हें काफी लंबा समय तय करना पड़ता है। ऐसे में ये लोग जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। तो वहीं तेलवारी गांव में भी नदी की कटान से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ बाढ़ के साथ ही कटान होने से हाल ही में तेलवारी गाँव के 4 घर नदी में समा गए हैं। ऐसे में बेघर हुए लोगों के सामने अब और ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। अरे सारी दिक्कतें हैं, खान पान की, रहने की, आने जाने की तो मान लो नावें हैं, लेकिन खान पान के लिए बड़ी दिक्कत है। ना ईंधन है, न लकड़ी है, हरहा गोरून का न चारा है। ये सारी दिक्कतें पे किसी तरीके की कोई मदद अभी कोई नहीं मदद आई, न कोई अधिकारी आया है। तो कैसे रहेंगे यहाँ पे? अब यहाँ रहेंगे, देखेंगे कोई किसी को वहाँ जुगाड़ करूँगा। जनपद बाराबंकी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। लगभग 83 गांव हमारे इससे इफेक्ट हुए हैं। 3 तहसीलें हैं, रामनगर, सिरौली गौसपुर और राम सनेही घाट। ये मेजरली इफेक्ट हुआ है यहाँ पे। जो लोग गांव में हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। SDRF की टीम बुला ली गई है, वो भी पहुंचने वाले हैं और सभी अधिकारी हमारे क्षेत्र में हैं। जो राहत वितरण की कार्रवाइयाँ हैं, भोजन की व्यवस्था है, वो सब कराई जा रही है और जो भी राहत कैंप है उसको चालू कर दिया गया है। अक्टूबर माह में रिकॉर्ड बारिश से सबसे ज्यादा चोट किसानों को लगी है। बारिश से आलू की फसल पिछड़ रही है। जिन किसानों ने आलू की बुआई कर दी है, उन किसानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। धान किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जिले में धान की फसल खेतों में बिछ गई है। बारिश होने से कई खेतों में धान की फसल गिर गई है। धान की फसल खेतों में पड़ी देखकर किसानों की नींद उड़ चुकी है। किसान शामवीर कमलेश राजपूत ने बताया कि धान की फसल में अब कुछ बचा नहीं है। पूरी धान की फसल को बारिश ने बर्बाद कर दिया है। किसान के लिए इतनी परेशानी है, पूरा तो धान गिर गया है, पूरा चौपट हो गई फसल। समझे यहाँ का अगर कोई कैमरा लेके, कोई अगर राजस्व टीम नहीं आई, कोई चीज़, कोई भी अधिकारी नहीं आया, न कोई देख रहा है, कोई चीज़ है ही नहीं। समस्याएं क्या, यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा हुई है और बरसात की वजह से धान की फसल सब रद्द हो गई है। बाजरा भी सारे गिर गए हैं और आलू की भी गड़ाई बहुत लेट हो रही है। आलू इतना पानी बरस गया कि आलू भी नहीं गड़ पाएगा। सरसों भी लेट हो रही और यहाँ पे कोई अधिकारी, कोई कुछ देखभाल करने कभी आता ही नहीं है। राजस्व विभाग वो भी नहीं आते हैं, अदर कोई अधिकारी वो भी नहीं आते हैं, कोई सुनवाई साहब नहीं होती। देखो धान की फसल ये सामने आपके है, सारी गिरी पड़ी है। अब बताओ इतनी लागत लगाई साहब, इसमें कुछ नहीं है, बर्बाद हो गए हम तो। बेमौसम बारिश किसानों से लेकर कारोबारियों के अरमानों पर पानी फेर रही है। बारिश से धान की फसल चौपट हो गई है। मक्का, सरसों, तंबाकू, आलू फसल को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ त्योहारी सीजन में बारिश से 20 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। बरसात का मुख्य महीना अगस्त भी दगा दे गया। पूरे महीने मात्र 39.33 मिमी बारिश हुई। ये धान से लेकर खरीफ की फसलों तक के लिए पर्याप्त नहीं थी। सितंबर में जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए शासन से रिपोर्ट मांगी गई। सर्वे पूरा नहीं हो पाया कि बारिश शुरू हो गई। इस दौरान सर्वाधिक 59.32 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। किसानों का कहना है कि 1-2 दिन और ऐसे ही बारिश हुई तो खेतों में पड़ा बीज सड़ जाएगा। बारिश के साथ हवा चलने से क्षेत्र में बाजरे की तैयार फसल खेत में ही बिछ गई है। कुछ किसानों ने तो बाजरा की फसल काटकर खेत में ही लगा रखी थी। इसमें भी नुकसान होना तय है। किसानों का कहना है कि खेत में फसल बिछाने से बाजरा जम सकता है, तो वहीं खेत में कटी पड़ी बाजरे की फसल को तिरपाल से ढककर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह और फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।